हेलो गाइस। तो आज डेट है कुछ 8 अप्रैल 2026। ठीक है, तो अभी मैं गोल्ड का एनालिसिस करके बताता हूँ आपको। ठीक है, एंड कुछ ट्रेड के बारे में बताता हूँ कि क्या मिस्टेक्स मैंने की है। एंड देन मैं आपको सब समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि एसएमसी के बेसिस पर किस तरीके से मैंने अभी मार्केट को एनालाइज किया है, अब क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, अब बैकग्राउंड में कोई नॉइस है तो थोड़ी अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, एंड आप चाहो तो जाकर टेलीग्राम चैनल पर हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। ओके, नाउ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ समझने की कोशिश करना आप लोग कि देखो, थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर इधर था एक पीओआई। ठीक है, पीओआई क्या होता है, उसे बोलते हैं हम प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है। ठीक है, वो अभी मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, पूरे 6 कोर्स लेके आऊँगा एसएमसी के। तो फर्स्ट कोर्स चालू हो चुका है। ठीक है, उसका फर्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो चुका है, एंड आने वाले टाइम में वो पूरे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, नाउ मैं आपको ये बताना चाह रहा था, सिंपल सी बात है। ये देखो, मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया, देन फॉल हुआ, एंड मैंने इधर एक एंट्री दी थी। ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पे दी थी। मैं आपको अभी फोटोज़ भी बता दूंगा। ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट जस्ट यहाँ से सेल करने की मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी थी। सिंपल सी अपॉर्चुनिटी थी बिल्कुल। हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के ऊपर टैप हुआ, देन मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया। जो लास्ट पीओआई था उसको टैप करके मार्केट हो गया फॉल, एंड ये इस तरीके से हमारी एंट्री बनती। जो एशिया सेशन था उसका लो हमारा टारगेट होता। मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ बोल रहा हूँ मैं, आपको समझ नहीं आता होगा, बट जो आप कोर्स आ रहा है उसको देखकर आप समझ जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो, अभी मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर है 1 आवर के। इफ़ इधर डिस्प्लेसमेंट देगा मार्केट तो मैं इधर भी बाइंग साइड की एंट्री के बारे में सोच सकता हूँ। ओके, तो मैं अभी आपको इसके फ़ोटोज़ बताता हूँ। मैंने आपको ट्रेड दी थी उससे पहले के। ठीक है, ठीक है, नाउ अभी आपके सामने है ये ट्रेड। ठीक है, जब मैंने स्क्रीनशॉट डाला था तो ये इस तरीके से मैंने बताया था कि हाँ ये ट्रेड है, एंड यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। एक छोटी सी रिस्क थी, ज़्यादा बड़ी रिस्क भी नहीं थी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर हम एसएल रखते हैं, एंड टारगेट अपनी लिक्विडिटी थी एशिया के लो की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, एंड देख सकते हो अभी आपके सामने है पूरी ट्रेड। हाँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने ये ट्रेड नहीं ली है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं उस चीज़ से, बिकॉज मैं कुछ काम के अंदर बिजी था और मैं लिमिट के ऊपर ऑर्डर नहीं लगाता हूँ। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट सीधा मान लो कि ये एशिया की लो की लिक्विडिटी ले लेता तो डायरेक्ट मार्केट ऊपर चला जाता। ठीक है, तो मैं कभी लिमिट के अंदर ऑर्डर नहीं लगाता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट इस पीआई को टेप करना नहीं आता है, एंड आता है तो भी फिर अपन को कैंडल को समझना पड़ता है कि हाँ किस टाइप की कैंडल मार्केट बना रहा है, क्या ऐसे फॉल हो सकता है या नहीं हो सकता है। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी कंफर्मेशन लेना पड़ता है। तो इस वजह से मैं कुछ काम के अंदर बिजी था। ठीक है, 2 दिन से तो मैं नहीं बना पाया। ओके, तो ये रीज़न था। ठीक है, ये ट्रेड के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि किस बेसिस पर हम ये ट्रेड ले सकते थे। अभी मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देगा तो मैं ट्रेड के अंदर एंटर करने के बारे में सोच सकता हूँ। ओके,